हेलो गाइस। तो मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ हटके। नहीं जी, ये वही पार्ट है जो हम पीछे छोड़ के गए थे, कर्ण पिशाचनी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। कर्ण पिशाचनी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कर्ण पिशाचनी होती है या नहीं होती। ये भी हम इस बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो कर्ण पिशाचिनी मैंने पर्सनली नहीं देखी, होती है कि नहीं, पर बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, तो उन रिसर्च के आधार पर मैं यही कहूँगी कर्ण पिशाचिनी होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत जो कोई चीज़ आपके सामने आएगी तभी आप मानेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे हमारी डायमेंशन की तरह बहुत सारी अनगिनत डायमेंशन हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में है। उसी में से एक डायमेंशन है जो घोस्ट डायमेंशन है, जो कि भूतों की है दुनिया। ये जो हमारी डायमेंशन थर्ड डायमेंशन है, और जो भूतों की डायमेंशन है वो सेकंड डायमेंशन है। तो आप समझ रहे हैं, हमसे पहले भूतों की डायमेंशन आती, फिर हमारी डायमेंशन आती, और हम उन लोगों की डायमेंशन में जा सकते हैं। इसके छोटे छोटे तरीके होते हैं, कुछ छोटे उपाय होते हैं। उन्हीं में से था एक एलिवेटर वाला गेम, जिसे हम लिफ्ट वाला गेम भी कहते हैं, लिफ्ट में खेलने वाला। उसके लिए 12 फ्लोर होने चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसी तरह मिरर, शीशा भी एक द्वार का काम करता है हमें भूतों की डायमेंशन में जाने के लिए। पर हर शीशा हर समय नहीं करता, हर समय ये द्वार भी नहीं खुलता। इसके लिए एक पर्टिकुलर समय होता है, पर्टिकुलर मुहूर्त होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। उसी समय पे ये खुलते हैं, और उस समय हम सो रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की दुनिया रात के समय में, रात का टाइम इनका होता है जैसे दिन का टाइम हमारा होता है। हम रात को सोते हैं तो ये रात को उठते हैं, तो इनका पूरे ब्रह्मांड में टाइम फैला होता है। यहाँ हम बात करें कर्ण पिशाचनी की, जी हाँ, तो कर्ण पिशाचनी रियल है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कर्ण पिशाचनी सामने क्यों आई, क्यों ये नाम सामने आया है। देखिए, आजकल का दौर बहुत फास्ट हो चुका है, लोग जल्दी से हर चीज़ पाना चाहते हैं, कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे समय में कर्ण पिशाचनी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट रास्ते को अपनाना चाहते हैं, अमीर होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में वैभवशाली होने के लिए। उसके लिए वो चाहते हैं कि वो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करें। सिद्ध ऐसे ही आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसके लिए कोई गुरु तो होना ही चाहिए जो आपको विधिवत तरीका बताए कैसे होगी। और अगर ये कर्ण पिशाचिनी आपको कोई नुकसान या घात पहुंचाने की कोशिश करे, तो उस टाइम पे वो गुरु आपका सेफ्टी कवच के तौर पर काम करेगा। तो इसीलिए गुरु होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका गुरु नहीं होगा तो आप अपनी जान से हाथ धोने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, 99% 100 में से। तो इसीलिए कभी भी इसको अकेले खुद से ट्राई करने की कोशिश मत करेगा। हाँ, इसको सिद्ध करने की जो मंत्राज है वो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के साथ कुछ हो जाए। उनको देखिए, हर तरह का हर इंसान होता है, तो इस ब्रह्मांड में विचित्र विचित्र प्राणी पाए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है इंसान, और हर इंसान की बुद्धि भी अलग होती है। तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी ये जानकर कि आपको ये सारे मंत्रास ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, बुक्स तो अवेलेबल है ही मार्केट्स में। लेकिन मेरे थ्रू आपको नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं आपका भला चाहती हूँ। ये वीडियो का माध्यम यही है बताने का कि भाई, गलत काम से दूर रहो, इसमें किसी का भला नहीं होता। समझ रहे हैं आप। अंततः जब भी कर्ण पिशाचिनी जिसके साथ भी आई है, जिसने भी सिद्ध किया है, वो उसे लेकर ही गई है। इसको सिद्ध करने के लिए भी पहले आपको उस तरीके का इंसान होना पड़ेगा। हम नॉर्मल ज़िंदगी में इसको सिद्ध नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कर्ण पिशाचिनी होती है ये सब कुछ ठीक है, पर आज के टाइम में ऐसे तांत्रिक बचे ही नहीं हैं दुनिया में जो इस तरह के कमाल कर सके, जिनके पास ये सब शक्तियाँ हों। आजकल तो मतलब मुझे बिलीव ही नहीं रहा साधु संतों पे, क्योंकि इतना पाखंड फैला हुआ हमारे चारों तरफ। ये जो ये वाले साधु होते हैं ना, सिद्ध साधु, ये तो भाई बहुत किस्मत से किसी को मिल जाए तो मिल जाए, ये किसी को नहीं मिलते। बहुत ही कोई भाग्यशाली होता है जिसको ये टकरा जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, ये एकदम से टकराते हैं।
अगर हम इन्हें ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, अगर हम ऐसे ऐसे कहीं नहीं मिलते। अगर आपकी किस्मत में होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपको टकरा जाएंगे। इसकी भी अलग से मैं कभी वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल हम कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई कर्ण पिशाचिनी बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, ऊर्जा से भरपूर है। जिसके पास ये आ जाए तो उसको तो बेड़ा पार लगा देती, लेकिन उस बंदे की भी लंका लगा देती है जिसके पास ये आती है। तो वही बात हो गई, ये तो कोई भी चीज़ आती है वो अपने साथ कुछ पॉजिटिविटी लाती, कुछ नेगेटिविटी, कुछ उसके गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम ब्रह्मांड में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे सोचने समझने पर कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये तो वही बात हो गई। तो चलिए करते वीडियो को आगे। ये जो साधना होती है ये रात को 12 बजे के बाद ही शुरू करनी होती है। तंत्र में भी कुछ है ना नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। जिस तरह से ये एक नियम है कि हमें अगर कोई साधना, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही पूजा करना पड़ेगा, तभी हमें वो सिद्ध होती है। अदरवाइज़ हमें सिद्ध नहीं होगी। अगर हम पूरे दिन में सोचेंगे कि दिन के किसी पहर में कर ले या जब हम फ्री हैं तब कर ले, ऐसा नहीं होता। इन सिद्धि को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है। ये जो सिद्धियाँ होती हैं इनको 2 प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कर्ण पिशाचिनी का। एक तो मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके पूरे विधि विधान के साथ, जिसे हम नॉर्मल पूजा कहते हैं, और एक होती है तांत्रिक पूजा। एक उस तरीके से भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं जिसमें एक बंदे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने रिसर्च की है कि एक बंदा होता है, अगर वो सिद्ध कर रहा है ये कर्ण पिशाचिनी को ना, तो उसको मतलब 41 डेज या जितने भी टाइम पीरियड उसे उसका गुरु बताएगा उतने टाइम में उसे सिद्ध करना होता है। एक खाली कमरा चाहिए होता है, खाली कमरे में आपको बैठना है 41 डेज, उतने दिन के लिए। उतने दिन में आपको उस कमरे से बाहर नहीं आना, कमरे के अंदर ही रहना, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही हगना है। और यहाँ तक है, इस साधना को करते समय आपको अपना मलमूत्र खाना पड़ता है, अपना मलमूत्र अपने शरीर पे लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरी तरह से एक पिशाच में कन्वर्ट होना पड़ता है, तभी आप किसी पिशाच को सिद्ध कर पाएंगे। तो भाई ये तो वही बात हो गई किसी, और ये एक नॉर्मल बात है भाई। अगर हम किसी को सिद्ध करें तो वो भी तो हमारे को देखेगा हम उस लायक हैं कि नहीं, हम वो प्रतिभा रखते हैं कि नहीं, उसको संभाल पाएंगे कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती, इसीलिए तो कहा गया है गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु बहुत ज़रूरी है होना हमारे समाज में। इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से गुरु निर्धारित किया गया, और जिनके पास एक गुरु नहीं है वो इस विद्या को हाथ ही ना लगाए, टच करने की कोशिश ना करे। अदरवाइज़ उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है और उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हो रही है, किस कारणवश हो रही है। मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, फिर ये अचानक से इतना उथल पुथल कैसे हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि हम अगर इन लोगों के बारे में बात भी करेंगे तो इन्हें पता चल जाता है ये शक्तियाँ बहुत खतरनाक होती है। हमारे सराउंडिंग ही बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो घूम रही है, पर हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है इनको देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करना। जिनकी वो शक्ति जागृत हो जाती है वो लोग इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। और मैंने अपने अभी तक के जीवन में ऐसा कोई इंसान से, बचपन में मैं एक इंसान से मिली थी जो बाद में समाधि भी ले लिए थे। वो उसी टाइम उनका लास्ट ही था जब मैं जा रही थी। उस टाइम में होंगे 3 या 4 साल की जब मैं उनसे मिली थी। वो एक सिद्ध पुरुष थे। उस समय वो समाधि में लीन होने जा रहे थे और वो बैठ चुके थे, तो आज वो दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद मैं और किसी से नहीं मिली और मेरे को नहीं पता उनकी भी कुंडलिनी शक्ति जागरूक थी या नहीं। और वैसे तो भाई ये एक मिथ्या की तरह ही है, क्योंकि आजकल के समय में ये चीज़ें, कुंडलिनी शक्ति एक बहुत ही अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम कभी और डिस्कशन करेंगे। आज हम फिलहाल कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करें तो भाई मेरी ये वीडियो बनाने का यही माध्यम है, इस सब से दूर रहे और अपना सीधा रास्ता चुने। जो शॉर्टकट होता है वो शॉर्टकट तो होता है, लेकिन कभी कभी वो बड़े जख्म भी दे जाता है जो भरे नहीं भरते, समझ रहे हैं आप। तो कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं जब तक आपको बहुत ज़्यादा पड़े, मतलब आप गड्ढे में ना गिर गए कि अब तो मरना ही है तो चलो मरने से पहले इसको ट्राई करें, तब तक ये काम ना करें। और मैं तो कोशिश करूँगी बिल्कुल ही ना करें। फिर भी जब मरने जीवने का सवाल हो तब तो भगवान मालिक है, फिर तो कोई क्या ही कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।
वैसे मैं सुंदर लड़की नहीं हूँ, आई नो कि आप लोग सुंदर लड़कियों को ही सब्सक्राइब करते हैं, और ऐसे हॉरर कंटेंट में एक लड़की और वो भी ऐसी, तो हम क्यों सब्सक्राइब करें भाई। करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। मैं इसी तरह आप लोगों को पर एंटरटेन तो करती रहूँगी, पर आशा करूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।